आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड टॉक हिंदी। आज हम एक और ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं और अगर आपने इससे पहले की मेरी ग्रहों से जुड़ी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को जाके देखें ताकि आप अपने सोलर सिस्टम को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, नई चीज़ें सीख पाएँ, इसके बारे में नई जानकारियाँ प्राप्त कर पाएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो जाकर देखें, देरी किस बात की। जैसे हमारे आपके और हम सबके गुरु होते हैं वैसे ही ग्रहों के भी गुरु होते हैं। इंडियन माइथोलॉजी तो यही कहती है। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से ग्रहों को देवता बताया गया है। और डोंट वरी, मैं यहाँ देवताओं की कहानी बताने नहीं आया हूँ, बस कुछ फैक्ट्स की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कोट के साथ अपनी वीडियो को। गैलीलियो गैलीली कहते हैं, आई हैव नेवर मेट अ मैन सो इग्नोरेंट दैट आई कुडंट लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। जिसका मतलब है मैं कभी ऐसे अज्ञानी व्यक्ति से नहीं मिला जिससे मैं उससे कुछ सीख नहीं सकता। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर यानी बृहस्पति की, जो हमारे सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नाम रोमन देवताओं की राजा के नाम पर और ग्रीक पद्धति में ज़्यूस के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह की ही तरह बृहस्पति की जानकारी भी 4000 वर्ष से भी अधिक पहले ही हमें प्राप्त हो गई थी, परंतु आधुनिक युग में इसकी जानकारी हमें 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने दी और दुनिया में इसके बारे में जानने की दिलचस्पी तब आई जब गैलीलियो ने इसके 4 सबसे बड़े मून नेचुरल सैटेलाइट्स को खोज निकाला। और यह पहली बार इतिहास में हुआ था कि जब आकाशीय पिंडों को पृथ्वी के अलावा किसी अन्य वस्तु का परिक्रमा लगाते देखा गया। इसके बाद ही गैलीलियो गैलीली ने कोपरनिकस के कथन अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स का समर्थन भी किया था। बृहस्पति ग्रह की क्रोड एक कठोर अनिश्चित संरचना है जो द्रव धातु और हीलियम की परत से घिरी हुई है। इसका वातावरण सूर्य से मिलता जुलता है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति ग्रह का वातावरण अन्य ग्रहों की तुलना में पूरा अलग है, जिसमें कई प्रकार के रसायन हैं, दाब और सघनता भी, जो ग्रहों पर हीरे की वर्षा यानी डायमंड की रेन के अनुकूल भी बादल बना सकती है। 4 बड़े चंद्रमाओं और इसके चारों ओर कक्षा में कई छोटे चंद्रमाओं के साथ बृहस्पति अपने आप में एक प्रकार का लघुमंडल है। बृहस्पति ग्रह के 79 ज्ञात चंद्रमा हैं जो ज़्यादातर रोमन देवताओं के परमाणु के नाम पर है। इसके 4 बड़े चंद्रमा हैं जिन्हें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो कहा जाता है, जिसकी खोज भी गैलीलियो गैलीली ने की। जिसमें गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जो बुध और प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है, जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है और जिसमें एक बड़ा समंदर भी हो सकता है। बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट की। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, वाटर, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता है। फैक्ट नंबर 3, बृहस्पति बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका एवरेज टेम्परेचर है -145 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 4, बृहस्पति ग्रह की कोई ज़मीन नहीं है, यह पूरी तरह गैस के बादलों से बना हुआ ग्रह है। फैक्ट नंबर 5, बृहस्पति ग्रह पर आज तक 7 यान भेजे जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, जुपिटर ग्रह सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। जुपिटर के जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत होता है। यदि हम जुपिटर की सतह पर खड़े हो जाएं तो हमारा वजन अपने असली वजन से 3 गुना ज़्यादा होगा। फैक्ट नंबर 8, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी और इसका द्रव्यमान 317 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 9, 7वीं या 8वीं शताब्दी की प्रजाति के बेबीलोनियंस ने सबसे पहले इस ग्रह को देखा। इसका नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया। फैक्ट नंबर 10, बृहस्पति हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि शेष सभी ग्रह को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त ग्रह भी बृहस्पति से छोटा ही रहेगा। फैक्ट नंबर 11, अगर धरती का आकार एक मटर जितना कर दें तो बृहस्पति इससे 300 मीटर दूर होगा। फैक्ट नंबर 12, जुपिटर पर पाए जाने वाला लाल धब्बा दरअसल एक बड़ा तूफान है जो कम से कम 350 सालों से उफान पर है। यह तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। फैक्ट नंबर 13, जुपिटर पर सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे छोटा दिन होता है। यह अपनी धुरी पर हर 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है। जल्दी जल्दी घूमने के चक्कर में यह थोड़ा चपटा नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही।